कोविड-19 के अंतर्गत शेल्टर होम मालिक ने जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। जनपद औरैया में शासन द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत बनाए गए शेल्टर होम संस्थान मालिक ने जिला प्रशासन पर तानाशाही एवं मनमानी करने के आरोप लगाए हैं। सदर औरैया जालौन रोड बने सिद्ध श्री रंग महल गेस्ट हाउस को शासन द्वारा अधिग्रहण कर कोविड-19 शेल्टर होम बनाया गया है। प्रशासन के अफसरशाही रवैये के खिलाफ ये प्रेस वार्ता है। चूँकि शेल्टर होम के नाम पर जब गेस्ट हाउस हमारा अधिग्रहण किया गया था, उस समय हमें ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया था कि गेस्ट हाउस की सारी व्यवस्थाएं आपके द्वारा की जाएंगी। तो आपकी क्या शिकायत है प्रशासन से? हमारी प्रशासन से ये शिकायत है कि आज तक हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ने जब लाखों करोड़ों रुपए आवंटन किया है, तो सरकार की मंशा के विपरीत जो जिला प्रशासन कार्य कर रहा है, जिस तरीके से व्यक्तिगत प्रतिष्ठान को या निजी प्रतिष्ठानों को शेल्टर होमों में व्यवस्थाओं के नाम पर मालिकों से शोषण कर रहा है, वहाँ की व्यवस्थाएं पूरी करवा रहा है, ये सब अन्यायपूर्ण है। इससे सरकार की छवि खराब होगी और हमें तो ये लगता है इसमें सरकार का द्वारा आवंटित जो पैसा हुआ है उसका दोहन हो रहा है, उसका भ्रष्टाचार के नाम भेंट वो चल रहा है पैसा, और निजी प्रतिष्ठान मालिक को शोषण हो रहा है उसका। आज तक सारी व्यवस्थाएं गेस्ट हाउस की हमारे द्वारा की गई हैं, जितने गद्दा हो, चाहे कुर्सी मेज फर्नीचर जो भी है, उसकी बार बार हमने प्रशासन से अपनी शिकायत भी की। उसके बाद कोई भी आज तक उसका जवाब नहीं आया हमारे पास, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी अपनी बात को अवगत कराया जिला प्रशासन के नीतियों के खिलाफ या उनके रवैये के लिए कि आप और ये डीजल वगैरह सारी व्यवस्थाएं हमने की। तो प्रशासन भी आप क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि भाई हमने जब बिल्डिंग दी है तो ऐसा कोई शासनादेश तो नहीं है कि आपने बिल्डिंग देने के बाद हमारे नाम आपने आज वारंट काट दिया है, आज हमें सम्मन जारी कर दिया 2 लाख रुपए की व्यवस्थाओं के लिए। व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी क्या हमारी थी? व्यवस्थाओं की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। हमारे आज कर्मचारी अपने दे रहे, 2 कर्मचारी हमारे यहाँ ऑपरेटर, लाइट का ऑपरेटर और काम के लिए, सामान के रख रखाव के लिए हमारे ऑपरेटर आदमी लगे हुए हैं, उनकी 9-9 हज़ार रुपये हम वेतन दे रहे हैं और उसके बावजूद कोई सहानुभूति नहीं, उसके लिए धन्यवाद नहीं, उसके लिए हमें गिरफ्तार किया जाएगा। ये तो निश्चित कहीं ना कहीं अफसरशाही रवैया है प्रशासनिक अधिकारियों का। ये सरकार की कोई ऐसी मानसिकता है नहीं। सरकार ने इतना रुपया आवंटन इसलिए नहीं किया था, सरकार ने रुपया इसलिए आवंटन किया था कोई आम जनमानस को कोई परेशानी ना हो और क्वारंटाइन सेंटर में जो भी व्यवस्था है वो उन पैसों से की जाए। सर, आज आपके खिलाफ गिरफ्तारी के नोटिस भेजा गया है। कहाँ सिस्टम में गड़बड़ी हो गई है? आप तो भरपूर यहाँ पर सबका सहयोग कर रहे हैं, जितने भी क्वारंटाइन है सबकी आप मदद कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि जो आप पुलिस को आपको ये नोटिस देना पड़ा गिरफ्तारी के? कुछ नहीं है, जिला प्रशासन का अफसरशाही रवैया है। सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करने की ये चेष्टा है। आम जनमानस के दिमाग में ये भरना है कि सरकार कहीं कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, इसलिए वरना सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। आज आम आदमी के साथ यदि ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो क्या हमारे मन में सरकार के प्रति कहीं विद्रोह नहीं होगा, कहीं भावनाएं हमारे खराब नहीं होगी सरकार के खिलाफ? गुड्डू जी, अगला लक्ष्य क्या होगा आपका? अगला लक्ष्य कुछ नहीं होगा। हमने तो प्रशासन को बोल दिया आप हमें गिरफ्तार करवाइए। यदि हमने सारी व्यवस्थाएं करने के बाद, ऐसा कोई शासनादेश में लिखा हुआ है कि सारी व्यवस्थाएं करने के बाद प्रतिष्ठान मालिक को अरेस्ट किया जाएगा, तो आप हमें अरेस्ट करवा दें आप, और इसके खिलाफ हम कोर्ट में भी जाएंगे। इसके अलावा किसी आप शासनादेश शिकायत भी की है? शासन से हमने शिकायत की है। 26 मई को हमने शिकायत की है मुख्यमंत्री के लिए, प्रमुख सचिव के लिए, स्वास्थ्य सचिव के लिए, जिलाधिकारी के लिए। आपका 6 जून को हमने एक शिकायत की है, उसमें भी मुख्यमंत्री, आपके जिलाधिकारी और प्रमुख सचिव को हमने अपना एक भेजा है। पोर्टल पे हमने 7 जुलाई को हमने एक शिकायत की है। सर, आपके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में इतनी पहुंच है, इसके बाद भी प्रशासन आपको परेशान कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? यही तो विडम्बना है। 32 वर्ष जो एक मतलब जिले में एकमात्र हमारे फादर ऐसे हैं जो विभिन्न पदों पर जिला भाजपा में कार्य किया है। सारे लोगों ने आज तक भाजपा के लिए पूरी कर्मठता के साथ, निष्ठा के साथ वोट को सपोर्ट किया है, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाया है। उसके बाद हमारे जैसे भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी के यहाँ यदि ये शोषण हो रहा है, ये प्रशासनिक रवैया है, तो आम आदमी की क्या हालत होगी, ये तो सामने समझ में आ रहा है, दिख रहा है। सर,
आपको जो नोटिस भेजा है उसकी सर कॉपी थोड़ा हमारे मीडिया को दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल दिखाना चाहेंगे आपको, बिल्कुल दिखाना चाहेंगे। मीडिया जो भेजा है हम सारी कॉपियां आपको दिखाना चाहेंगे। ये हमारा, ये आप देखिए, ये जिला प्रशासन द्वारा जब ये अधिग्रहण किया गया है शासनादेश से क्वारंटाइन सेंटर के लिए, ये नोटिस आया है। इससे पहले ये इसमें साफ लिखा है जो भी व्यवस्था इसकी है वो तहसीलदार द्वारा सेंटर होम की व्यवस्था की जाएगी। आज जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में महामारी का रूप धारण किया हुआ है और हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार ने भी जो होता है कोविड-19 को देखते हुए महामारी घोषित किया है। इस समय वर्तमान में 1897 महामारी एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 धारा 51 से लेकर 60 के अंतर्गत और कोविड-19 उत्तर प्रदेश नियमावली 2020 IPC 188 और विभिन्न जो है धाराएं जो वर्तमान में लागू हुई है, उसमें हम सभी लोग बाध्य हैं कि कोरोना जैसे महामारी जो है कि संक्रमण ना फैले, इसके लिए जो है कि सभी लोगों को जो है सुरक्षित कैसे किया जाए। तो इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय के 30 मार्च के आदेश में रंगमहल गेस्ट हाउस का अधिग्रहण किया गया है महामारी एक्ट के तहत। उसी के तहत उनको निर्देशित किया गया था कि आप प्रॉपरली जो होता है कि जो भी क्वारंटीन हुए हैं उनके लिए जो भी सप्लाई आ रही है, पानी की सप्लाई या बिजली की सप्लाई, उनकी आप देख रेख करेंगे, किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं करेंगे, क्योंकि महामारी एक्ट के अंतर्गत सभी लोगों को सहयोग करने की जो होता है कि बाध्यता है। तो बार बार जो होता है कि आप देखते हैं कि आपके माध्यम से भी जानकारी होती है, कभी बिजली की सप्लाई काट दी जाती है, कभी पानी की सप्लाई काट दी जाती है। तो वहाँ विभिन्न जो होता है कि डेटों में विभिन्न पूर्वाधिकारी महोदय भी इस संबंध में जांच भी किए थे, नोडल साहब भी जांच किए थे। इनकी शिकायतें बार बार हमको मिलती रही है। इनको हमने मौखिक रूप से निर्देश भी दिया। हमने कहा कि जो भी क्वारंटीन है ये आप ही के भाई हैं, बंधु हैं, और इनको हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी सेवा करना और कोई भी जो होता है कि प्रिकॉशन में रहते हुए उनकी हम सुरक्षा करें। तो इनको बार बार प्रशासन द्वारा मौखिक निर्देश दिए जाने के बावजूद भी जो है इन्होंने जो था कि नियमों का उल्लंघन किया। तो इनको मैं कई बार फ़ोन पर अवगत कराया कि आप यदि कोई व्यक्तिगत आपकी समस्या है मैं आपको सहयोग करूंगा, लेकिन इनके द्वारा बार बार जो होता है कि क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों के साथ जो होता है कि बिजली काटने और तमाम प्रकार के जो होता है कि समस्याएं और शिकायतें मिली। इसके बाद मैंने जो है नायब तहसीलदार और प्रभारी अधिकारी, प्रभारी राजस्व निरीक्षक के निर्देशन में मैं जो है कि एक टीम गठित किया और मौके पर जाकर के लोगों ने जो होता है कि बयान भी दिए लिखित रूप से। उसी बयान के आधार पर उन्होंने कहा कि जो होता है कि सर और भी समस्याएं बढ़ सकती है। तो इस संबंध में हमने नोटिस दिया कि हमने कहा कि आप जो है इनको नोटिस दिया जाए, क्यों नहीं जो है कि आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए विभिन्न धाराओं के विरुद्ध। तो इस संबंध में उनको नोटिस दिया गया है। सर गुड्डू चौहान के द्वारा ये भी बताया गया कि उन जो क्वारंटाइन हुए लोगों के द्वारा उनके रंगमहल का काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान किया गया, जैसे कि चेयर तोड़ फोड़ और गद्दा आदि या बोर्ड दरवाजे तोड़ना या शौचालय के दरवाजे तोड़ना। ऐसी कई बार आप लोगों को मौखिक शिकायत करने के बाद भी आप लोगों के द्वारा क्वारंटाइन में जो कर्मचारी लगाए गए उनके द्वारा कोई रखरखाव नहीं किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे स्तर से नगर पालिका के द्वारा और मेरे तहसील प्रशासन के सहयोग से उनकी जो समय समय पर ड्यूटी लगाई गई है और कुछ लोग क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों ने जो होता है कि कहा कि जो है इनका कुछ नुकसान हुआ है। तो इस संबंध में जो नुकसान किए हैं तो हमारे पास रजिस्टर है, उनको नोटिस जो है जारी की जा रही है कि जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो किसी का जो है कि नुकसान हुआ होगा। सर एक क्वेश्चन और बनता है कि शासन का जो आदेश आया है सर, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप बिल्डिंग को हैंड ओवर, मतलब उनकी बिल्डिंग सर बिल्डिंग हैंड ओवर कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो कर्मचारी, उसमें जो अन्य व्यवस्थाएं होगी वो प्रशासन करेगा सर। तो उनका अच्छा, जो आपने बिजली की बात की तो सर उनके पास भी कनेक्शन नहीं है, वो अपना सर जनरेटर से ही चलाते हैं। तो उनका साफ कहना है कि प्रशासन हमको डीजल मुहैया नहीं कराता है सर। इस संबंध में जो है मैं अवगत कराना चाहूँगा हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर को। इस संबंध में जो है मैंने निर्देश दिया कि आप जो है रंगमहल में कितनी जो होता है कि डीजल की व्यवस्था की है, तो वो पेट्रोल पंप से जो होता है कि हम सारी सूचनाएं मांग रहे हैं कि कितना आप लोगों ने दिया है। तो उन्होंने दिया है कि सर मैंने अभी तक जो भी तहसील प्रशासन ने जो है डीजल वगैरह मांगा है 2.25 लाख का बजट मांगा है।
2.25 लाख का उन्होंने बिल हमें दिया है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तहसील प्रशासन लोगों का बिल्कुल भरपूर सहयोग कर रहा है। उनके द्वारा जो भी आरोप लगाया जा रहा है कि हमारा जो है कि डीजल जो होता है कि ऐसी बातें गलत है, मनगढ़ंत बातें हैं। जो बिल उनका बिल बन रहा है हाँ। डीजल का, वो क्या उनको दिया जाएगा? क्या जो बिल डीजल का जो बिल बन रहा है उनका, वो दिया जाएगा? नहीं, यदि मान लीजिए उन्होंने खर्च किया है तो उसका जो है कि उनका भुगतान किया जाएगा। यदि उन्होंने लगाया है तो उनके बिल प्रस्तुत कर उनका भुगतान किया जाएगा। सर गुड्डू चौहान का ये कहना है कि मैं शासन प्रशासन का भरपूर सहयोग करते हुए भी मैंने सेंटर होम बनाया और इसके बाद भी हमें हमारे साथ में प्रशासन द्वारा सहयोग ना करके इस उत्पीड़न संबंध किया में जा जो रहा है आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से भी जो होता है कि लोग आप बार बार शिकायत करते हैं कि कभी बिजली की सप्लाई काट दी जाती है, कभी पानी की सप्लाई। तो कहीं न कहीं जो था कि प्रथम दृष्टया वो भी दोषी हैं। आप लोगों ने भी जो था कई बार चैलेंज चलाया कि रंगमाल में जो था ये व्यवस्था नहीं है, लोग जो होता है कि हंगामा कर रहे हैं। ये आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हमको सूचनाएं भी आती हैं। हमारे जो कर्मचारी लगे हुए हैं उन्होंने भी आरोप लगाया कि जो होता है कि इनको जानबूझकर काटी जाती है। फिर मैंने जो होता है कि इसको हाइडिल में कहा, हम हाइडिल वाले ने कहा कि सर मैं इनका अलग से कनेक्शन दे रहा हूँ, तो हाइडिल ने अलग से कनेक्शन भी दिया था। और भी जो होता है कि लोगों ने काफ़ी भरपूर भी सहयोग किया। आपके भी माध्यम से सूचना हम क्या आ रहा है कि रंगमाल द्वारा जो है कि सहयोग नहीं किया जा रहा। इस संबंध में आप लोगों की सूचनाएं हैं, परंतु कि हमने जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उनको मैंने नोटिस जारी किया हूँ कि भाई देखिए हम हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी महामारी के एक्ट के ये सभी लोग बधे हुए हैं। हमारा सभी लोगों का फर्ज बनता है कि जो है महामारी का फैलाव ना हो और सभी लोग प्रिकॉशन में रहें, सुरक्षित रहें। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको सुरक्षित रखें। सर गुड्डू चौहान को सर गिरफ्तारी करने के लिए नोटिस भेजा गया है सर। हाँ। कहाँ गड़बड़ी होगी सर प्रशासन और सर क्या नाम गेस्ट हाउस मालिक के बीच में? नहीं, इस संबंध में जो होता है कि सीआरपीसी जब देखिए शांति भंग की आशंका है, इसमें बार बार जो होता है कि मौखिक रूप से जो होता है कि गुड्डू चौहान को जो होता है कि निर्देश भी देंगे, भाई देखिए आप जो भी क्वारंटीन किए व्यक्तियों का आप उनको रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आपके बड़े भाई हैं, ठीक है, आपके बड़े भाई हैं, उनको भी आप लोग भी सहयोग करिए अपने स्तर से। आप यदि आप सहयोग नहीं करेंगे, कहीं न कहीं यदि मान लीजिए आप देखते हैं कि दिनों दिन जो होता है कहीं न कहीं पॉजिटिव केस पाए जाते हैं। यदि हम सभी लोग सामूहिक रूप से जो है कि उसको सुरक्षित नहीं करेंगे तो कोई भी अकेले आदमी कर नहीं सकता। ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी लोग जो है कि प्रशासन का सहयोग करें। कोई भी पॉजिटिव है अपने पास हमारे पास प्लेस है तो उसको जो है कि क्वारंटीन करें या होम क्वारंटीन के लिए निर्देशित करें। तो कहीं न कहीं जो होता है कि रंगमाल के गुड्डू चौहान द्वारा जो होता है ये बार बार जो होता है कि नियमों का उल्लंघन किया। मौखिक रूप से कई बार जो होता है कि उनको निर्देशित किया गया। हमको बाध्य होकर के जो होता है कि हमने जो है कि कमेटी गठित की कि हमकी रिपोर्ट एक्चुअली क्या सही है। लोगों ने जो है कई लोगों ने बयान भी दिए और ये बयान मैं आपको काफ़ी भी जो है कि दे देता हूँ। लोगों ने भी आरोप भी लगाए और आज भी पुनः भी मैंने जो था कि नायब साहब को भेजा कि जो है कहीं न कहीं अव्यवस्था है, तो अव्यवस्था के लिए हम सभी लोग सहयोग करें एक दूसरे का, ठीक है। तो हमने कहा कि आप जो है कि आप सभी लोग जो है कि कानून के दायरे में बाध्य हैं। तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि महामारी होता है ना फैले, सभी लोग सुरक्षित रहें। आज यही मैं अपनी बात को समझता हूँ। धन्यवाद।